सबको पता होगा कि हाँ जी, इस जानवर से उस जानवर में गया, उस जानवर से इंसानों में आया, और अब ये कल की रिपोर्ट आई है कि दोबारा वापस जानवरों में चला गया। जिसका मतलब ये है कि ये कोई पता नहीं क्या होगा इसके बाद। यानी कि जानवरों लेकिन में ही बढ़ के ख़त्म उन्हीं में ही होगा। दुआ करें उधर खत्म हो जाए, उधर से वापस ना एक और कुछ और बन के आ जाए। Assalamu alaikum, welcome to the second episode of the Millennial Show, and this is your same host Bilal, which is a chartered accountant, you know that. So मेरे साथ हैं। मेरा नाम है मुर्तज़ा और मैं हूँ एक डॉक्टर। और हमने सोचा यार आज के शो में, जो कि पहली हमारी ऑफिशियल एपिसोड है, हम कोई बात करें ऐसे टॉपिक पे जिसके बारे में आप बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते होंगे। आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा, और आपको तो लगता है टीवी पे भी कभी इस तरह की कोई बात नहीं सुनाई दी होगी। आई थिंक सो कि ये वो टॉपिक होने वाला है जिसके बारे में वाकई लोग कुछ भी नहीं जानते थे, लेकिन अब वो हर कोई दूसरे से ज़्यादा जानता है बेसिकली। और हर कोई हकीम अपने में बना हुआ है, हर कोई डॉक्टर अपने में बना हुआ है। एंड आई एम श्योर कि हमारे लिसनर्स और जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी हमसे शायद ज़्यादा ही जानते होंगे, क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल, देखिए वही बात है कि रिसेंटली इसके टॉपिक के बारे में एक बूम आया इंफॉर्मेशन का। एक नई यूनिवर्सिटी खुली जिसका नाम है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, और उसने धड़ाधड़ बेशबहा किस्म के ग्रेजुएट्स बनाने शुरू किए। एक ही दिन के अंदर सबको पीएचडी करा दी। और इतना एग्जैक्टली। मज़ेदार बातें सुनने को मिली कि आप सोचें और बस हंसते रहें सारा दिन। सो मेरे ख्याल से इस सब के अंदर हमारे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने बहुत पॉजिटिव किरदार अदा किया। सबसे पहले ग्रेजुएट वो लोग हुए जिनको जहाँ से भी इंफॉर्मेशन आई उन्होंने सदका जारिया समझ के इसको आगे पहुँचाया, और सबके इंफॉर्मेशन के अंदर भी इजाफा किया। एंड जब हम मेरे साथ तो मुझे ऐसा सीन हुआ कि जब मैंने कोई चीज़ को क्वेश्चन किया, सो दे वर लाइक कि यार हो सकता है कि इट्स अ पॉसिबल सोल्यूशन ऑफ दिस थिंग, बिकॉज नो बडी नोज़ कि एक्चुअल सोल्यूशन क्या है। सो कोई भी चीज़ किसी के काम आ सकती है। सो अब व्हेन वी यूज़ टू क्वेश्चन इट, हमें ये जवाब सुनने को मिलता था, लाइक एटलीस्ट मी। तो मेरा हमेशा फोकस यही रहा कि जो चीज़ आपको लॉजिकली अपील करती है आप सिर्फ उसी को फॉरवर्ड करो। यूज़लेसली फॉरवर्ड करने से कन्फ्यूजन ही दुनिया में ज़्यादा बढ़ती है। बिल्कुल, बात इसी तरह है कि हर बंदे ने ये समझ के फॉरवर्ड किया, बल्कि मुझे तो ये भी एक चीज़ मिली कि ये जो कोरोना वायरस आया है, ये सिर्फ इसी वजह से आया है कि किसी एक बंदे ने वो 10 लोगों को मैसेज फॉरवर्ड नहीं किया था, जिसकी वजह से ये अज़ाब दुनिया के ऊपर आ गया। तो बस लोगों ने ये वाला मैसेज पाकिस्तान में नहीं पहुंचा। तो दिल खोल के मैसेज फॉरवर्ड हुए हैं। हर चीज़ से इसका इलाज निकला है। पहले किसी ने इसकी साइंस समझी नहीं है कि एपिडेमिक क्या होता है, वो पेंडेमिक कैसे बनता है, और पेंडेमिक पूरी दुनिया में कैसे जाता है, और कैसे प्रोपगेट होता है। तो सबने कहा बस जी हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है, और हम तो बच गए हैं इससे, हमें तो कुछ नहीं होने लगा। ऑफ कोर्स वी आर इनविंसिबल, हमें कुछ नहीं हो सकता। हम नमाज़ें भी पढ़ने मस्जिदों में जाएंगे बेशक गवर्नमेंट मना करे। और जो लोग घर में पढ़ते हैं, मैं मुझसे एक वीडियो देख रहा था इंडियन मुस्लिम्स की। आई एम नॉट श्योर दे आर सुन्नी आई गेस और वहाबी, आई एम नॉट श्योर उनकी मेजोरिटी क्या है। एनीवेज दिस इज़ नॉट माय पॉइंट। द पॉइंट इज़ उनसे एक इंडियन इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछ रहा था कि पूरी दुनिया में, लाइक उसने एग्जांपल दी मलेशिया में या दूसरे कंट्रीज़ के अंदर उन्होंने बाजमात नमाज के अंदर थोड़ी पाबंदी लगा दी है बिकॉज चांसेस हैं कि कोरोना फैलने का। तो उसने बोला वो लोगों का ईमान कमज़ोर है, हम मस्जिदों में जाके पढ़ेंगे, घर पढ़ने का तो सवाब ही नहीं है, नमाज कबूल ही नहीं होती घर में पढ़ने से। सो हम तो मस्जिदों में जाएंगे। वही वो बातें, कोरोना तेरी बहन थी सीरी वाला सीन था सारा। हाँ, दिस वाज ऑल ऑन द लाइटर नोट। सो अगर हम खुशकिस्मती से हमारे साथ एक क्वालिफाइड डॉक्टर, जैसे कि आपको पता है मुर्तज़ा हमारे साथ, एंड इज़ प्रैक्टिसिंग इन यूएस। सो लेट्स टॉक लिटिल सीरियस अबाउट दिस स्टफ बिकॉज इट्स गेटिंग सीरियस नाउ। इट इज़ ऑलरेडी सीरियस, वी ऑल नो दैट दिस इज़ अ सीरियस थिंग। पहले लोग इसको बहुत ईजी ले रहे थे। तो इनिशियली स्पेशली हम पाकिस्तान की बात करें मुर्तज़ा, तो जो लोगों का एटीट्यूड था वो बहुत नॉन सीरियस था इसके बारे में। दे वर थिंकिंग इट्स जस्ट लाइक एनी अदर नज़ला ज़ुकाम। और कुछ लोग इसको एज अ रिलीजियसली ले रहे थे कि हम मुसलमान हैं, ये हम लोगों को कुछ नहीं होगा एंड स्टाफ। लेकिन जब ये केसेस बढ़ना शुरू हुए और एक तरह से पैनिक की कंडीशन आई दुनिया को देख कर कि यार ये दुनिया, ये सिर्फ पाकिस्तान या चाइना का सीन नहीं है, ये तो फार वेस्ट में फैल चुका है, और यूएस में स्पेशली जिस तरह भी नंबर 1 है इन नंबर ऑफ़ द केसेस। तो मेरे ख्याल से अब लोगों को ये चीज़ काफ़ी सीरियस लगना शुरू हुई। लेकिन देखिए बात इसी तरह है कि ना यार देखो, जब भी पेंडेमिक होता है ना, तो वो इसी तरह होता है कि स्लो स्टार्ट होता है। हर डिजीज़ का ना अपनी एक साइकिल होती है, उसमें 3 चीज़ें उसको चाहिए होती हैं। एक वो वायरस या जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होता है, एक होस्ट होता है जो कि हम इंसान हैं,
और तीसरी होती है एनवायरनमेंट जिसमें वो प्रोपोगेट करता है। और अब ये वायरस जो स्पेशल आया है, सबको पता होगा कि हाँ जी, इस जानवर से उस जानवर में गया, उस जानवर से इंसानों में आया, और अब ये कल की रिपोर्ट आई है कि दोबारा वापस जानवरों में चला गया। जिसका मतलब ये है कि ये कोई पता नहीं क्या होगा इसके बाद। यानी कि जानवरों लेकिन में ही बढ़ के ख़त्म उन्हीं में ही होगा। दुआ करें उधर खत्म हो जाए, उधर से वापस ना एक और कुछ और बन के आ जाए। लेकिन और वही बात है कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं ये रिस्पांस था, ये तकरीबन सारी दुनिया में यही रिस्पांस था। क्योंकि वही बात है कि दुनिया तैयार नहीं थी एक मेडिकल डिजीज़ के लिए जो कि पूरी दुनिया में फैले। मतलब हमारे पास आपने देखा होगा सारी दुनिया बात करती है पाकिस्तान इंडिया की, हम दोनों जो हैं ये हम हैं न्यूक्लियर वॉर रेडी। यूएस जो है वो न्यूक्लियर वॉर रेडी है, रशिया न्यूक्लियर वॉर रेडी है, लेकिन इनमें से कोई भी पेंडेमिक रेडी नहीं है। हम लोग अब डिफेंस बजट को तो हम सर आंखों पे रखते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इंक्लूडिंग पाकिस्तान एंड द वेस्ट एंड इंक्लूडिंग यूएसए, अब हमें पता चला है कि हमारा जो हेल्थ स्ट्रक्चर है वो कितना वीक था। नहीं, ये सिर्फ यूएस मतलब सिर्फ पाकिस्तान इंडिया की और बाकी मुल्कों की तो बात करें तो मतलब आई थिंक ये ज्यादती होगी। आप सिर्फ यहाँ का सिस्टम देख लो यार, यहाँ पे इस तरह का हिसाब है कि अस्पताल जो है वो पागल हो गया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। मेरे अपने हॉस्पिटल में लोगों का दिमाग ख़राब हुआ है, मुझे ये कहना नहीं चाहिए, ये ना हो कल मुझे निकाल दें, लेकिन सीन ये है कि वाकई में हालात इसी तरह है। इसको इसको अगर तुम कहते हो तो मैं क्रॉप कर दूं। नहीं नहीं, खैर है, उनको उर्दू समझ नहीं आएगी। तो इसी तरह का बात है कि मतलब यहाँ पे भी यूएस में भी कोई रेडी नहीं था और किसी ने एंटिसिपेट ही नहीं किया था, क्योंकि सब यही कहते थे हाँ चाइनीज़ वायरस है, वहाँ पे है, ख़त्म हो जाएगा, सार्स की तरह ख़त्म हो जाएगा, मर्स की तरह ख़त्म हो जाएगा। लेकिन एक वायरस के पास हमेशा ये कैपेसिटी होती है कि वो कभी भी पेंडेमिक कर सकता है, स्पेशली अगर वो रेस्पिरेटरी ट्रैक से ट्रांसमिट होता है। तो हमेशा से ये एक्सपेक्टेड था कि ये होगा, ये नहीं पता था कि कब होगा। इसलिए आपने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज देखी होंगी, इसके ऊपर बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी आई हैं कि भाईजान इनको कैसे पहले से पता था कि भाईजान पैंडेमिक हो जाएगा, जो कि आजकल मूवी चल रही है कंटेजियन। यस, ये मैं उसी मैं बंदे यही कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के ऊपर आना चाह रहा था। एक नेटफ्लिक्स का क्लिप भी बड़ा मशहूर हुआ है किसी सीज़न की एपिसोड 11th का 53rd मिनट के ऊपर, जिसके अंदर वो कोविड-19 के ऊपर ही बात कर रहे हैं। इट इज़ मोस्ट लाइकली है कोरियन, क्या कह सकते हैं, सीज़न कि वो बता रहे थे कि इट्स अ मैन मेड डिजीज़ एंड स्टफ। एंड लेटली हमने ये भी देखा कि चाइना के किसी ऑफिशियल ने डायरेक्टली अमेरिका को ब्लेम किया कि ये उनकी तरफ से आया है। और उसके बाद मैंने बहुत सी चीज़ें पढ़ी भी हैं एनीवेज कि ये उनकी लैब में बनाया है। हम इस पर एक सेपरेट एपिसोड कर सकते हैं। व्हाट यू थिंक, क्या हम सारे गैदर करके आएँ कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज क्या क्या हैं इस डिजीज़ से रिलेटेड? आई थिंक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे एक पूरी एपिसोड होनी चाहिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। कुछ लोग, जैसा आपने कहा, चाइना कह रहा है कि अमेरिका ने करवाया, अमेरिका कह रहा है चाइना ने करवाया है। और जो कुछ यहाँ पे लोकल बैठे हैं वो कहते हैं बिग फार्मा करवा रहा है, और भाईजान ये तो अनोखा हाल हो गया। तो मेरे ख्याल से इस पे एक और So let's gather some information on this and we can do a separate episode on this one. It should be interesting, right? या मतलब उसके ऊपर भी ये बात करेंगे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और क्या होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक अभी तक की बात है, आई थिंक जिस तरह भी हुआ है, अभी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जिसने बनाया, जिस लिए बनाया, अभी इस वक्त ये दुनिया में है, और अभी इस वक्त हमें इससे फाइट करना है और हमें लोगों को बचाना है, स्पेशली अपने मुल्क में, क्योंकि दिस इज़ द लीस्ट आई कैन डू फॉर माई कंट्री कि एटलीस्ट थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दें कि यार बच के रहो। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो उसको आंसर करें कि यार कैसे इससे आप ठीक रह सकते हैं या बच सकते हैं या इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज अदर हर्बल रेमेडीज़ जो कि आजकल चल रही हैं। अच्छा, तो व्हाट यू थिंक, एक बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट हमने आपस में डिस्कस किया था कि वेयर यू स्टैंड विद कोरोना एट द मोमेंट, जिसके अंदर उसके में एक चार्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर भी अभी शेयर हो रहा होगा। उसके अंदर था कि आर यू इन योर फियर जोन, आर यू इन योर लर्निंग जोन, और आर यू इन योर ग्रोथ जोन। सो उसमें था कि फियर जोन के अंदर वही लोग पैनिक बाइंग कर रहे हैं, शेल्फ्स खाली हैं मार्केट्स की, लोग टिश्यू पेपर्स खरीदने, दे आर लाइक मोर कंसर्न अबाउट वाइपिंग देयर एसेस rather than the food। उसके बाद एक आता है लर्निंग जोन, जिसके अंदर लोग एक्चुअली दे स्टार्ट टू लर्न कि हाउ टू डील विद द चैलेंजेस, एक्वायर न्यू स्किल्स, और उसके बाद अपनी कंफर्ट जोन के अंदर अंडरस्टैंड करते हैं, फिल्टर आउट करते हैं ऐसे फजूल मैसेजेस को कि क्या चीज़ एक्चुअली इस चीज़ का इलाज हो सकती है कि नहीं। उसके बाद फिर नेक्स्ट जोन आता है द ग्रोथ जोन। So what you think globally, where do we stand at the moment among these all zones? यार मेरे ख्याल से ना हम लोग हर सोसाइटी में ना हर तरह के लोग हैं,
और ये हमेशा से प्रॉब्लम रही है कि जिस सोसाइटी में जिस तरह के लोग ज़्यादा होते हैं वो हम उस सोसाइटी को वो लेबल कर देते हैं। यहाँ की सोसाइटी में आपने जिस तरह देखा होगा कि टॉयलेट रोल ख़त्म हो गए और बाकी सारी चीज़ें मार्केट से ख़त्म हो गई। अभी अभी मैं ग्रॉसरी करने गया था, अभी भी कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो मतलब यहाँ पे इतने बुरे हालात हो गए हैं। फेस मास्क नहीं मिल रहे यहाँ पे। मतलब इवन मैं एज अ डॉक्टर मुझे अपने हॉस्पिटल में फेस मास्क लेने के लिए जाके 4 लोगों से परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन मार्केट में लोग N95 लगा के घूम रहे हैं। तो पॉइंट सिर्फ तो बुरे हालात पाकिस्तान के डॉक्टर्स का नहीं है कि जहाँ पे वो शॉपर मुंह पे चढ़ा के और बॉडी में चढ़ा के ऐसे मरीजों का सामना कर रहे हैं। इट इज़ ग्लोबली इन हॉस्पिटल्स ऐसी चीज़ें बिल्कुल महदूद मकदार बिल्कुल में या उनकी हो रही है। एक्सेस नहीं है, क्या सीन है? असल में वही बात है कि कोई भी रेडी नहीं था, किसी को पता नहीं था कि स्टॉक पाइल को किस तरह एक्टिवेट करना है, किसी को ये पता नहीं था कि अपने रिसोर्सेज को किस तरह यूटिलाइज करना है, और किसी को ये आइडिया नहीं था कि इसके लिए हमने करना क्या है। जो लोग थे उनमें पैनिक स्टेज आया सबसे पहले और उन्होंने कहा जी खरीद लो जो खरीद सकते हो। हॉस्पिटल्स को समझ ही नहीं आई कि हम करें क्या, और वो एकदम से पेशेंट्स आना शुरू हो गए। किसी को समझ नहीं आ रही यहाँ पे कि और पूरी दुनिया में, इसीलिए थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हम लोग ज़्यादा डर रहे हैं पाकिस्तान में कि कहीं अगर ये आ गया तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हम तो बिल्कुल भी तैयार नहीं है इसके लिए। तो अभी ओवरऑल लर्निंग फेज में हम लोग आई थिंक जाना शुरू हो गए हैं सारे, कि सबको रियलाइज़ हो रहा है कि यार हम लोग गलत इन्फॉर्मेशन पे फीड कर रहे हैं और गलत तरफ जा रहे हैं। बजाय इसके कि हम काम रह के जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी थोड़ा सा इसके ऊपर किया कि पहले लोगों में इंफॉर्मेशन दी, फिर उसके बाद थोड़े से रूल्स के भाईजान एकदम शट डाउन नहीं करना। ऑल दो शट डाउन करके आप इसको थोड़ा सा स्लो डाउन कर सकते थे, लेकिन हम इसके ऊपर भी एक एपिसोड करेंगे कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा इस डिजीज का, क्योंकि इट्स एक्चुअली प्रोजेक्टेड कि देयर वुड बी मोर नंबर ऑफ पीपल दैट वुड बी अफेक्टेड इकोनॉमिकली वही देन लोग मेडिकली फ्रॉम दिस डिजीज। मैं भी वही कह रहा था कि मोस्ट ऑफ द पीपल विल बी अफेक्टेड इकोनॉमिकली। लोग भूख से ज़्यादा अफेक्ट होंगे रेदर देन द डिसीज़ इट्सेल्फ। इस पे भी हम जिस तरह कहा कि एक सेपरेट एपिसोड करेंगे। मेरा एक और क्वेश्चन है यार मुर्तज़ा, अब यूजुअली जो आपको नज़र आ रहा होगा, अगर आप पाकिस्तान में किसी को कॉल करते हैं तो आपको बताते हैं कोरोना की हदायत के, हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइज़ करें एंड ऑल। आपको टीवी के ऊपर भी यही कैंपेन्स नज़र आती हैं, बट नो वन इज़ टॉकिंग मोर देन दिस। मेरा पॉइंट ये है कि जिस तरह कहते हैं कि क़ुव्वत मुदाफ़अत जो आपकी है वो काफ़ी हद तक मैटर करती है इसमें फ़ाइट करने के लिए। वेंटिलेटर इज़ द लास्ट रिजॉर्ट और द वर्स्ट व्हाट कैन हैपन टू यू कि आप वेंटिलेटर के ऊपर जाएं। मेरा पॉइंट ये है कि हम रिवर्स इंजीनियरिंग की तरफ क्यों नहीं जाते कि आप ये पैगाम फैलाएं कि आप क्या चीज़ कंज्यूम करके, कौन सी मेडिसिन या कौन से फ्रूट्स अपनी जो क्या कह सकते हैं क़ुव्वत मुदाफ़अत को कितना बेहतर कर सकते हैं, कि जब खुदा ना खास्ता अगर इफ़ यू आर इन्फेक्टेड हाउ कैन योर बॉडी बी प्रिपेयर्ड टू फाइट दिस पर्टिकुलर वायरस। हम इस तरफ से लोगों को गाइड क्यों नहीं करें? हमारा सारा जो जोर है ना हाथ धोने के ऊपर है। देखिए बात असल में इस तरह है कि जब भी ये ट्रांसमिटेबल डिजीजेज होती हैं ना, ये कंट्रोल सिर्फ हाथ धोने से ही हो सकती हैं। हैंड हाइजीन, एक दूसरे को आप नहीं लगाएंगे तो कुछ नहीं होगा। जहाँ तक इम्यून सिस्टम की बात है, अभी तक आपने देखा होगा जी ये खाएं आपका इम्यून सिस्टम बेहतरीन हो जाएगा, ये खाएं आपका इम्यून सिस्टम बेहतरीन हो जाएगा। अभी तक कोई ऐसी स्टडी नहीं है कि आप कहें कि जी ये दवाई आप ले लें और आपका इम्यून सिस्टम बेहतरीन हो जाएगा। हमारे पास दवाइयाँ हैं जो इम्यून सिस्टम को रोक सकती हैं, जिसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको डिफरेंट लेवल्स पे कंट्रोल करते हैं हम। लेकिन इस तरह कोई दवाई नहीं है कि आपने ये दवाई खाई और आपका इम्यून सिस्टम ठीक हो गया। इसीलिए लोग पैनिक कर रहे हैं ज़्यादा, क्योंकि एक हमारा जो ह्यूमन नेचर है ना वो ये है कि यार वी नीड टू बी इन कंट्रोल, और जो कि हम इन कंट्रोल नहीं हैं। देखें ये वो चीज़ें होती हैं कि आपको बहुत सारी बीमारियां होती हैं। आप सर्दियों में नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, या गर्मियों में लोगों को डायरिया या जीआई गैस्ट्रोएंटेराइटिस टाइप डिजीज़ हो जाती हैं। उस वक्त कोई ये बात नहीं करता कि आपका इम्यून सिस्टम ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि डिजीज़ ये नो डाउट इतनी डेंजरस नहीं है। इसका डेंजर जो है वो ट्रांसमिशन में है। इसका आर नॉट विच इज़ the capability of this disease to like one person who is infected to infect more people is about 4 to 5। नॉर्मल इन्फ्लुएंजा के लिए 1 होता है, 1.3। तो ये बहुत लोगों में स्प्रेड हो रहा है। इसेंशली इसका स्प्रेड रोकना है। और बाकी जहाँ तक इम्यूनिटी है, किन्नू शिन्नू खाएं, नींबू खाएं और विटामिन सी और डी फकें
और सब और ठीक हो इन जाएगा। टर्म्स ऑफ रिसर्च व्हाट इज़ द लेटेस्ट डेवलपमेंट, किस तरह आ रहा है कि जो लोग हील हो चुके हैं उनका प्लाज्मा लेके इसको जो इन्फेक्टेड लोग हैं उनके ऊपर यू नो व्हाट इज़ द साइंस बिहाइंड इट, लाइक व्हाट इज़ द लेटेस्ट रिसर्च, एनी पॉसिबल क्योर्स? देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन, मतलब एक ट्रायल नहीं हो रहा है इस वक्त, कम से कम 25 ट्रायल्स तो जो मैंने देखे हैं, और वो डिफरेंट दवाइयों के ऊपर हो रहे हैं। आप सबने सुना ही होगा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के ऊपर सारी दुनिया बातें कर रही है कि हाँ डेफिनेटली हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का रोल है। एग्जैक्टली ये कल पाकिस्तान की न्यूज़ में मुर्तज़ा, मैंने सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, पाकिस्तान की न्यूज़ के अंदर आया कि 51% ऑफ द डॉक्टर्स सजेस्ट कि ये वाली मेडिसिन कैन बी इफेक्टिव डेफिनेटली ट्रीटमेंट। इट कैन और बी। बाकायदा है तो पाकिस्तान न्यूज़ मीडिया तो कुछ भी पिक कर लेता है ना, जो कि कहीं किसी की वेबसाइट पे भी आ रहा हो। डेफिनेटली आई थिंक ये एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट होगी इन द फ्यूचर। यहाँ पे भी हम लोग हर पेशेंट पे यूज़ कर रहे हैं, डेफिनेट ज़्यादातर जो ज़्यादा सिक हैं उनमें ज़्यादा यूज़ होता है, हर पेशेंट को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए जो लोग प्रिवेंशन के लिए यूज़ कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। इसके अलावा एजिथ्रोमाइसिन का थोड़ा सा रोल है, स्पेसिफिक जिस तरह कह रहा था इम्यून मॉड्यूलेटर्स होते हैं, इंटरल्यूकिन 6 के ऊपर 2 दवाइयाँ हैं जो बहुत जिसके ऊपर रिसर्च हो रही है, अभी ट्रायल्स चल रहे हैं। वैक्सीन के ऊपर भी ऑलरेडी काम हो रहा है। 2 दिन पहले बल्कि मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी है मोनाश यूनिवर्सिटी आउट ऑफ ऑस्ट्रेलिया से, एक दवाई है जो कि जुएं मारने के लिए इस्तेमाल होती है, और वो नहीं, दैट इज नहीं नहीं यही, लेकिन प्रॉब्लम इसका यही है कि हर कोई ना खाए ना। मतलब मोनाश यूनिवर्सिटी के से ये रिसर्च आई है, बट दिस इज इन फेज 2 ट्रायल्स, तो मतलब वही बात है, अभी दिस इज नॉट फॉर पब्लिक। जहाँ तक बाकी दवाइयों का है, आई थिंक जिस तरह मर्जी करते रहें, अभी तक कोई डाटा नहीं है, लेकिन लोग यूज़ कर रहे हैं दवाइयाँ, क्योंकि हम लोग इन कंट्रोल नहीं है। हम ना इसकी डिजीज़ की वैक्सीन कंट्रोल कर सकते हैं, ना इसकी ट्रीटमेंट कंट्रोल कर सकते हैं, सिर्फ प्रिवेंशन कंट्रोल कर सकते हैं। तो सारी दुनिया का फोकस इस वक्त यही है कि यार प्रिवेंशन करें जब तक कोई एक ट्रू ट्रीटमेंट प्लान नहीं बन जाता। सही, जब प्रिवेंशन की बात हुई है तो दिस ब्रिंग्स मी टू माय लास्ट पॉइंट ऑफ टुडे, अनलेस यू हैव एनी अदर पॉइंट। वो ये है कि क्या जितना ये फैल गया दुनिया के अंदर, मेरा पर्सनल व्यू ये है कि हमारी आवाम से मुराद है दुनिया की आवाम, हैज़ टेकन इट क्वाइट नॉन सीरियसली। कि जिस तरह का गवर्नमेंट ने अगर आपको बोला है कि आप घरों में रहें, तो उन्होंने इसको सीरियस नहीं लिया, अनलेस सड़कों पे आके आपको डंडे नहीं मारे गए, या सोफिस्टिकेटेड कंट्रीज़ के अंदर जब तक आपको फ़ाइन नहीं करना शुरू कर दिया, जिस तरह दुबई ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा के अंदर है। हमारी आवाम ने इसको सीरियस नहीं लिया, जिसकी वजह से इसका स्प्रेड होना शुरू हो गया, और वो फाइनल लॉकडाउन स्टेज जिस पे अब हम पहुंच चुके हैं, इस पॉइंट पे आने तक इट इज़ ऑलरेडी, आई वॉन्ट से इट इज़ आउट ऑफ कंट्रोल, बट एटलीस्ट इट हैज़ गॉन वे बियॉन्ड वेयर इट कुड हैव बीन स्टॉप्ड। इट हैज स्प्रेड डेफिनेटली। जब भी इसी चीज़ को पेंडेमिक रेडी कहते हैं ना कि और ये टोटली ब्लेम आवाम का नहीं है, क्योंकि उनको कभी इस चीज़ के लिए तैयार किया ही नहीं गया। किसी भी मुल्क की एक एग्जांपल ले लें, यूएस की ले लें, रशिया की ले लें, चाइना की ले लें, पाकिस्तान इंडिया की ले लें। हम में से कोई अगर कहे ना कल जंग हो रही है, हम सबको पता है हमने क्या करना है और रेडी किस तरह होना है, लेकिन अगर हम में से किसी को ये बताया जाए ना कि भाई कल एक पेंडेमिक होने वाला है और आप इसको प्रिवेंट करने के लिए तैयार रहो, किसी को नहीं पता कि क्या करना है। और यही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये स्प्रेड हुआ है। आई एग्री। जहां तक अवाम की बात है, अवाम हर And I तरफ think एक so जैसी many होती governments है। were not even ready, right? नो गवर्नमेंट वॉज रेडी यार, दैट्स द होल पॉइंट, नो वन वॉज रेडी। जहां तक लोगों की बात है, हम मेरे ख्याल से हम पिक्चर्स लगाएंगे इधर कि ऑस्ट्रेलिया में जब लॉकडाउन की बात होती है तो लोग मोंडाई बीच पे पहुंच जाते हैं, यूके में लॉकडाउन की बात होती है तो लोग पार्कों में जाके पार्टी कर रहे हैं, यूएस में लॉकडाउन की बात होती है तो लोग यहाँ पे स्प्रिंग ब्रेक पे सारे फ्लोरिडा पहुंच जाते हैं और वहां पे सबको हो जाता है। तो ये सिर्फ, और पाकिस्तान में मरी, पाकिस्तान में सब मरी पहुंच जाते हैं। तो बात सिर्फ हमारी आवाम की नहीं है, आई थिंक हम लोग अपनी आवाम को जनरली बहुत ज़्यादा डिग्रेड भी करते हैं, क्योंकि और कुछ है नहीं हमारे पास करने को। लेकिन हमारी आवाम जिस कंडीशन में रहती है, उस कंडीशन में यूएस की आवाम की सिर्फ सोच आई थी और यहाँ से टॉयलेट पेपर ख़त्म हो गए और इनका सारा कुछ दुकानें खाली हो गई। तो हमारी आवाम इस लिहाज से बेचारी बहुत दबी हुई है, इतनी फैसिलिटीज़ कभी मिली नहीं और फिर भी चल रही है ना। तो आई थिंक ओवरऑल एजुकेशन की ज़रूरत है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझ आने की ज़रूरत है कि यार यहाँ पे हो क्या रहा है और हमें करना क्या है। और वो यूजुअली ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है।
नॉट टू गेट पोलिटिकल, लेकिन दिस इज़ व्हाट द पॉलिसी वाज फॉर years एंड years, स्पेशली इन पंजाब के भाईजान लोग पढ़ लिख गए तो फिर हमारे खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। आई एग्री। और मेरे ख्याल से किसी ये ऐसे पॉइंट पे जिस तरह तुमने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया कि नो बडी वॉज एक्चुअली रेडी फॉर इट, पढ़े लिखे और कम पढ़े लिखे लोगों के रिएक्शन और रिस्पॉन्स इज सम हाउ द सेम। बात ये है कि किसी को जल्दी समझ आ जाती है, कुछ लोगों को डंडों के ज़ोर पे समझानी पड़ती है। कंक्लूडिंग इट बिकॉज वी आर ऑलमोस्ट हिटिंग 17th मिनट, आई वुड से सम पॉजिटिव थिंग इज़ के एटलीस्ट हमारी इन्वायरमेंट इज़ हीलिंग अप, द ओजोन लेयर की जो है इट्स हीलिंग अप, द ऑक्सीजन लेवल्स आर इंक्रीजिंग, द पुअर एयर क्वालिटी इंडेक्सेस ऑफ दिल्ली एंड लाहौर एंड अदर major cities are also getting better. I think so earth needed this break, but not on the cost of the lives of the people. I'm not sure how many deaths are officially there in the world at the moment, but I'm sure but the number of cases are above 1 million people globally. Concluding it, Murtaza, anything you want to say? क्योंकि फिर हम नेक्स्ट एपिसोड के अंदर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाली करेंगे, बिकॉज इट साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग और बड़ी मज़े की चीज़ें इंटरनेट पे चल रही हैं। यस, आई थिंक यही बात है कि लुक एट द पॉजिटिव साइड, गो टू द ग्रोथ फेज। वही बात जो घर पे बैठना अभी सबको बुरा लग रहा है कि हाय मैं फंस गया, हाय मैं मर गया, लेकिन जब स्कूल जाना पड़ेगा, जब कॉलेज यूनिवर्सिटी या काम पे जाना पड़ेगा, तो यही लोग कहेंगे यार मैं घर पे तो सुकून में था। तो जब तक है एंजॉय करें इसको, ज़िंदगी मज़े में है। हम लोग इधर जलील हो रहे हैं, लेकिन आप एंजॉय करें तो ठीक है, कोई बात नहीं है। बाद में फिर या बिल्कुल इस पे बात हो सकती है, बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर अस टू मे बी एक्सप्लोर आवरसेल्व्स और टू डू थिंग्स विच वी वांटेड टू डू फॉर लॉन्ग, लेकिन हमारे पास कभी टाइम नहीं था। मैं बहुत अच्छी बात पढ़ रहा था कि इफ़ यू डोंट डू द थिंग्स यू ऑलवेज वांटेड टू डू जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम, और अभी भी आप नहीं कर पा रहे, तो दिस मीन्स यू नेवर हैड अ मोटिवेशन फॉर इट, इट वाज जस्ट एन एक्सक्यूज। मेरे में भी है, मैं व्लॉग्स बनाना चाहता था तो नहीं बना पा रहा अभी भी, क्योंकि यार आई एम टू सुस्त। एनीवेज इट वाज क्वाइट लॉन्ग डिस्कशन। सो एनी एंडिंग पॉइंट, कोई लास्ट बात कहें मुर्तज़ा, देन विल साइन ऑफ। आई थिंक दिस इज इट कि स्टे पॉजिटिव, इंशाल्लाह ये जल्दी ठीक हो जाएगा। स्पेशली पाकिस्तान के नंबर्स थोड़े से रीअश्योरिंग से आ रहे हैं। हम नेक्स्ट में कोई ग्राफ्स वगैरह भी शेयर कर देंगे अगर लोग चाहते हैं तो। डाटा इज़ अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, एवरीबडी कैन गो एंड सर्च, और it's getting reassuring. So I think eventually this will go away, maybe in a month or so. लेकिन तब तक stay positive, stay happy, take care of the people around you, and डिप्रेशन में मत जाएं। इंशाल्लाह द गुड टाइम विल कम एंड विल बी आउट ऑफ आवर होम सून। और अगले एपिसोड तक के लिए इजाज़त दीजिए। उम्मीद आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप अगर हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। और आपसे जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। द मिलेनियल शो से बिलाल और मुर्तज़ा को अल्लाह हाफ़िज़।